हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यानी फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा किसी पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे तो क्वाड्रेटिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्यूबिक के लिए ही यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम का फैक्टराइजेशन करने के लिए। जैसे सपोज आपके पास मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। मान लीजिए आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर और माइनस का 9x माइनस 5। हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो फैक्टर थ्योरम तो यूज करेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या किया जाता है कि डायरेक्ट ही है ना, हम लोग x के डिफरेंट वैल्यू पर पहले चेक करेंगे कि कब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ये कोई पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल का हम लोग एक 0 निकालेंगे, तो 0 निकालने के लिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अपने मन से एक बार 0 पुट करके देख सकते हैं, प्लस माइनस 1 दे सकते हैं, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, अलग अलग वैल्यूज पे चेक करेंगे कि किस पर इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा यही होता है। ठीक है, तो मुझे यहां दिख रहा है कि अगर मैं इसमें पुट करूं x के प्लेस पर -1, ऐसे इसे पॉलिनोमियल सपोज कर लीजिए। लेट px इक्वल टू दिया है x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अगर मैं इसमें पुट करूं x के प्लेस पर -1, तो देखो क्या होगा। यहां पर -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू में -1 माइनस 5, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 1 आएगा तो -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3, यहाँ प्लस का 9 और माइनस का 5, 5 3 8 और ये 1 9, तो -9 और प्लस का 9 0 आ जा रहा है। तो हम देख रहे हैं -1 रखने पे यहाँ पे 0 आ रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि नहीं कि x + 1, क्योंकि -1 रखने पे 0 आ रहा है, इसलिए x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल px का x + 1 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। तो एक्चुअल में ये फैक्टर हमने कैसे निकाला, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो आप रफली 1 2 3 -1 -2 3 इतना ही करोगे तो जनरली आ जाता है ना। कभी 4 5 पे भी हो सकता है। तो आपको ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड, ये एक्चुअल में जो डायरेक्ट हम पुट करके निकाल रहे हैं, ये पता कर रहे हैं, तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि आप हिट करेंगे, वैल्यूज को रखेंगे और फिर ऐसे ही ट्रायल कर करके चेक करेंगे, अलग अलग वैल्यू को हिट करके यानी रख के आप ट्रायल करेंगे तो आपका वैल्यूज आ जाएगा। और वहां से जब 0 आ जाएगा तो वहां से हमें पता चल जाएगा एक फैक्टर। तो हमें पता चल गया कि x + 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो जब ये x + 1 इसका फैक्टर है, तो हम इस पॉलिनोमियल में अगर ये डिवाइड करें x + 1 से, तो देखिए क्या होगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस माइनस का 5। अच्छा, जब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे इसे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और ये आपका लीनियर है और ये क्यूबिक है, तो डिवाइड जब होगा तो हमें क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक मिलेगा ना, इतना तो पता है। चलिए, तो अब डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर टाइम्स में ले जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो एक्स का क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस ये कैंसिल, यहाँ -4x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और माइनस का 3x स्क्वायर है, -9x और माइनस का 5। इन दोनों टर्म को देखिए, माइनस का 4x लेना होगा। अब इस -4x में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर -4x, साइन चेंज करते हैं, प्लस प्लस ये कैंसिल, प्लस का 4x और माइनस का 9x, तो माइनस का 5x आ जाएगा और -5। इन दोनों टर्म को देखिए तो -5 टाइम्स में ले जाएंगे, तो -5 में इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x और माइनस का 5, साइन चेंज कीजिए, रिमाइंडर आ गया 0। इतना आ गया, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बाई यहां पर लिख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा, डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यानी कि हो जाएगा x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5 इक्वल होगा x + 1 इंटू में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और प्लस में रिमाइंडर 0। तो 0 ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका फाइनली ये बच गया x + 1
इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5। हमारा मेन पर्पस था कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को यहाँ देखिए एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग ला दिए। अब हम लोग जब ये लीनियर है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको आप फैक्टर नहीं कर सकते, पिछले क्लासेस में सीखे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का इसे 5x और प्लस का x दे देते हैं। इससे क्या होगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4x, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो फैक्टर हो गया ना, यहाँ से कॉमन हो जाएगा x माइनस 5 बच जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, इन दोनों में 1 कॉमन है तो x माइनस 5 टर्म बच जाएगा। यहाँ से x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 5 कॉमन करोगे तो यहाँ x और यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा। तो यही आपका फैक्टर हो गया। तो हमने क्या किया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को यहाँ पर 3 लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे, किससे, फैक्टर थ्योरम का यूज करके। अच्छा, इस पॉलिनोमियल का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन की बात करें, हम एक डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड है ना, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, पहले हमें वही पता करना होगा किस वैल्यू पर, किस x के किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है, यानी क्या, एक फैक्टर पता करना है। तो अगर हम बात करें कि x के प्लेस पर -1 रखने पे इसका वैल्यू 0 आ रहा था, इसका मतलब x प्लस 1 क्या है, एक फैक्टर है। तो पहले तो एक फैक्टर पता करना ही होगा। तो फैक्टर हमें पता चल गया कि x प्लस 1 एक इसका फैक्टर है। अब क्या करोगे कि पहले टर्म को यानी क्यूब वाले को और कॉन्स्टेंट वाले को लिख दीजिए। अब बीच इसको भी 2 पार्ट में करना होगा और इसको भी 2 पार्ट में। कैसे करेंगे, अब इसका अरेंजमेंट थोड़ा समझ लीजिए। हमें ये तो पता है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो अब यहाँ पर एक्स क्यूब के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ऐसा टर्म लिखिए ताकि इसमें और यहाँ वाले टर्म में कॉमन करने पे x प्लस 1 बच जाए। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर दे दूं तो इन दोनों में से मैं जब मैं कॉमन करूंगा एक्स स्क्वायर तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। जो हमारा फैक्टर है ना, ये आना चाहिए, इस हिसाब से यहाँ टर्म लिखना है। तो एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो x प्लस 1 बच जाएगा कि नहीं। चलिए, हमने तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, लेकिन यहाँ तो माइनस का 3x स्क्वायर है, तो यहाँ माइनस का 4x स्क्वायर लिखना होगा ताकि ये दोनों सिंप्लीफाई करके वापस यही टर्म आ जाए। तो देखो, मैंने इस तरह से इसको 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब देखिए, ये यहाँ हो गया। अब यहाँ पे कौन सा टर्म लिखूं ताकि इसमें और यहाँ वाले टर्म में कॉमन करने पे हमें x प्लस 1 चाहिए। तो ये माइनस में है तो यहाँ भी माइनस में देना होगा ताकि कॉमन होगा तो प्लस में आ जाए, x प्लस 1 चाहिए ना, और माइनस का 4x देना होगा ताकि इन दोनों में से मैं माइनस 4x कॉमन करूंगा तो यहाँ x और प्लस का 1 बचेगा। ये आना ही चाहिए जो फैक्टर था। और जब माइनस 4x लिख दिए, यहाँ तो माइनस का 9x था तो बच गया उसमें का माइनस का 5x, ताकि ये सिंप्लीफाई करने पे वापस ये आना चाहिए ना। तो देखिए, इसको भी मैंने 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब 2 टर्म में कॉमन करिए, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो x प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से माइनस का 4x कॉमन करोगे तो x प्लस का 1 बचेगा, माइनस का 5 कॉमन करोगे तो यहाँ भी x प्लस का 1 बचेगा। हर एक ब्रैकेट में x प्लस 1 आ गया ना। अब इस x प्लस 1 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5। अब इसका फैक्टर करिए, क्वाड्रेटिक आ गया तो x प्लस 1 इसका फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का x लिख सकते हैं। देखो, सॉल्व करने पे माइनस 4x, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ x कॉमन होगा तो x माइनस 5 बचेगा, प्लस है तो प्लस, इन दोनों में कुछ नहीं, 1 कॉमन है, x माइनस 5। दोनों जगह से x माइनस 5 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 और इंटू में x प्लस का 1। देखिए, तो हमने इस तरह से भी डायरेक्ट मेथड से भी, फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। तो क्लियर है कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे क्यूबिक वाले का। तो आसानी से आप दोनों में से किसी मेथड से, तो हम लोग जब एक्सरसाइज में चलेंगे ना, दोनों मेथड से हम लोग फैक्टराइजेशन देखेंगे ताकि हमें आसानी से वो समझ में आ सके।